वफाकी काबीना ने कौमी हज पॉलिसी 2019 की मंजूरी दे दी। काबीना का हज पॉलिसी में सब्सिडी न देने का फैसला। गुज़श्ता रोज़ हज पॉलिसी का ऐलान वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी के बजाय वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से किया गया, जिस पर यह चहमगोइयाँ शुरू हो गई थीं कि वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हुकूमत की जानिब से हाजियों को सब्सिडी ना दिए जाने पर नाराज़ हैं और वह इजलास से उठकर चले गए थे। ताहम इस हवाले से नूरुल हक कादरी का मौक़िफ़ सामने आ गया है। वफाकी वज़ीर ने पेशावर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मेरे हवाले से चलाई जाने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं है। मैं काबीना का हिस्सा हूँ, नाराज़ कैसे हो सकता हूँ। काबीना का फैसला मुश्तरका होता है, बिला वजह कयास आराइयाँ ना की जाएँ। मैं इजलास से नाराज़ होकर नहीं चला गया था, बल्कि एक फ़ोन कॉल सुनने के लिए उठा था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी तजवीज़ थी कि लोगों को हज पर सब्सिडी दी जाए। रियासत मदीना का मतलब लोगों को खुशहाली देना है। रियासत मदीना का मतलब ये नहीं कि लोगों को मुफ्त हज कराओ। हर साल हज गुज़श्ता हज से महंगा होता है। जिसके पास पैसे होंगे वो हज करेगा। मैं भी हज पर जा रहा हूँ और अपने खर्चे पर ही जाऊँगा। उनका कहना था कि इस बार पाकिस्तान से 1,84,000 से ज़ायद आज़मीन हज पर जाएंगे। दूसरी जानिब अपोजिशन ने हज अखराजात में इजाफा मुस्तरद कर दिया। जमात इस्लामी की जानिब से सेनेट में हज अखराजात में इजाफे पर एहतजाज किया गया है। आज सेनेट के मुनक़दा इजलास में इस हवाले से जमात इस्लामी के सीनियर मुश्ताक अहमद ने तवज्जो दिला और नोटिस पेश किया। मुश्ताक अहमद ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसी लोगों को हज करने से रोकने के मुतरादिफ है। इनकी हज पॉलिसी बहुत मायूस कुन है। पूरी कौम हज पॉलिसी से परेशान है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तान से हज और उम्रे पर जाते हैं। हुकूमत का ये फैसला हज पर ड्रोन हमला है। महंगाई के सुनामी की जद में हज भी आ गया है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रबानी ने सवाल किया कि वज़ीर मजहबी अमूर कहाँ हैं। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर गायब थे। मदीना की रियासत के दावेदार लोग मदीना के जाने से रोक रहे हैं। हुकूमत लोगों की बददुआएं ना ले। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी कहा कि हज पर सब्सिडी जायज़ है। कौंसिल की सिफारिश ये थी कि हज अखराजात में 45,000 सब्सिडी दी जाए। वफाकी काबीना ने इसके बरक्स हज किरायों में इजाफा किया और सब्सिडी ख़त्म कर दी। सेनेटर मरियम औरंगज़ेब ने इस मौके पर कहा कि आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आज़मीन को नहीं दिया गया। नून लीग के दौर में कुर्बानी समेत सरकारी हज का खर्चा 2,93,000 था और नवाज शरीफ हुकूमत ने हर हाजी को 40,000 रुपये की सब्सिडी दी थी। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें कौमी हज पॉलिसी 2019 की मंजूरी दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में 20 नुकाती एजेंडे और दीगर अहम अमूर पर भी गौर किया गया। हज पॉलिसी प्लान 2019 भी वफाकी काबीना के इजलास में पेश किया गया था। इस बार 80 साल से ज़ायद उम्र के पाकिस्तानी शहरी बगैर कुरानंदाजी किए हज अदा कर सकेंगे। 4,36,000 से 4,26,000 तक के अखराजात की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि हज्जाज को किसी किस्म के मसाइल दरपेश नहीं होने चाहिए। रवां साल से तारीख का महंगा तरीन हज होने जा रहा है। हज अखराजात के मामले पर हुकूमत को अवाम और अपोजिशन की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पर बयान दागते हुए कहा है कि हुकूमत हज पर 1 रुपया भी नहीं कमा रही। हज और ज़कात व इबादात वो इस्तात रखने वालों पर वाजिब हैं। सब्सिडी का मतलब ये है कि हुकूमत गरीब लोगों से रकम लेकर हज कराए। यह हज इबादत की बुनियादी फ़िलॉसफी से ही मुतसादिम है। हज इबादत है जो इस्तात रखने वालों पर फ़र्ज़ है। हुकूमत की कोशिश है कि आज़मीन पर कम से कम बोझ डाला जाए। हुकूमत की जानिब से अखराजात में इजाफे के बाद हज गुज़श्ता साल की निस्बत 1,57,000 रुपये महंगा हो गया। हुकूमती फ़ैसले पर आज़मीन हज में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। अवाम ने हुकूमत से सब्सिडी देने का मुतालबा कर डाला। फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।